हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों क्वेश्चन दिया था हमने आपको एक, है ना। ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट पी इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड। कोई आर रेडियस का पहिया है जो रोड पर घूम रहा है और उसके किसी पॉइंट पी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कब डिस्प्लेसमेंट? कि जब वो अपना आधा चक्कर पूरा कर ले, हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, यानी कि पी पॉइंट से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना उसका विस्थापन हुआ, वो आपको ज्ञात करना है। चलो बच्चों कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर हमने यही पहिया दोबारा से बनाया, ठीक है। गोल नहीं बना बच्चों, उसके लिए माफी मैं चाहूंगा। ओहो, ये है पॉइंट पी। कहाँ है? चलो यहां है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी। ये क्या पहुंचा? अगर हम बोलते हैं कि अब ये यहां पहुंचा हाफ रोटेशन के बाद, कितना? हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये पहिया कहां पहुंचा जी? ये यहां पहुंच गया। अब यहां पे देखो पी पॉइंट, बस जब हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया हाफ रोटेशन पे, तो वो ऐसे आ गया, यानी कि अब ये पी पॉइंट कहां आ गया बच्चों? अब ये पी पॉइंट यहां पे आ गया। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? देखो हाफ रोटेशन के बाद यार ये यहां से यही तो हाफ रोटेशन है, पूरा तो कंप्लीट तो पूरा हो जाएगा ना। अगर पूरा कंप्लीट रोटेशन यदि कर लेगा, पूरा चक्कर घूम लेगा, तो ये पी पॉइंट वापस यहीं आ जाएगा। यानी कि हमने पहिए पर कोई पॉइंट पी ले लिया है, पहिए पर कोई पॉइंट पी ले लिया है। यदि वो कंप्लीट रोटेशन करता है तो वापस यहीं आ जाएगा। आधा रोटेशन करेगा तो यहां पहुंचेगा। तो ये ऐसे घूम के ऐसे, ऐसे घूम के ये ऐसे यहां पहुंच गया पी पॉइंट। बात समझ आ गई? अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। वह न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब दो बिंदु कौन से हैं भाई? पी और पी, यानी कि हमने ये क्या पी पॉइंट का ही तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेस भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी पी से पी तक की। चलो ये फाइंड करनी है हमें। इसको मिला दो बच्चों। इसको मिलाने का तात्पर्य, पर्पस क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब हमारा ये क्या बन गया बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया है? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि इसने अगर यहां से एंगल कितना बनाया? थीटा बनाया, एंगल थीटा बनाया पी, ठीक। ये वाली साइड क्या हो जाएगी बच्चों? ये वाली साइड देखो यहां, अरे ये तो रेडियस है, यहां से यहां की रेडियस, हमने बोला था रेडियस आर है। क्या है? रेडियस आर है। तो ये भी आर, ये भी आर, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छी एक क्या है? थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम है, सभी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये P, इसे P डैश बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? P डैश। इसे क्या बोल दो? O बोल दो। P डैश, P डैश इज इक्वल टू, अब देखो चलो ये वाली आपने क्या, इन दोनों को जोड़ना है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? आर कितना हो गया? 2r का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? बच्चों देखो ये पूरी जो है यहां से ये पूरा, यदि ये राउंड मान लेते हैं हम, ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस कितनी होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है बच्चों 2πr। ये होगी हमारी सरकमफ्रेंस, होगी 2πr हो गई, ठीक है। अब यहां से देखो इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, हाफ रोटेशन कंप्लीट, ये यहां से यहां तक का इसका हाफ रोटेशन था। अब मैं ये कहूं यदि मैं यहां से इसे काट दूं, ये हाफ रोटेशन जो इसने कंप्लीट किया है यहां से यहां तक, अगर मैं इस लेंथ को काट दूं यहां से और इसको पूरा खींच के यहां तक, ये पूरी डिस्टेंस क्या है? ये है। ये हाफ रोटेशन जो ये घूमा है ना, यही तो घूमा है। तो जब ये पूरा रोटेशन, हाफ रोटेशन घूमा है, तो इसका मतलब जब पूरी कितनी थी? 2πr, तो आधी कितनी हो जाएगी? πr हो जाएगी। इसका मतलब यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? πr। बच्चों समझ में आया नहीं आया? अरे अगर मैं यहां से यहां तक का ये वाला पोर्शन काट देता हूं और इसको क्या कर दूं? ये खींच दूं, या मान लिया ये धागा है, इसे मैंने यहां से काट दिया, यहां से भी काट दिया, अब मैं सीधा करता हूं इसे, तो कितना होगा? ये πr ही तो होगा भाई। एक तरीके से धागा ही तो है ये जो सरकमफ्रेंस है। समझ में आ गया? πr आ गया, ठीक। तो πr का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। अब आंसर देखो ये क्या हो जाएगा? 2
यानी कि 4r² प्लस π² r², है ना। क्या ले लो कॉमन, r² कॉमन आ जाएगा बच्चों, r² कॉमन आ गया, π² प्लस 4 आ गया अंदर, ठीक है। तो r बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, π² प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। बच्चों सवाल समझ में आ गया, मजेदार क्वेश्चन था ना, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, बने रहना आप हमारी सीरीज में, है ना, सीरीज में चलो ठीक है, ओके, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह। आगे आपके लिए एक और नहीं, कई सारे, जब तक चलते रहे, जब तक है जान शरीर में, ठीक है, तब तक आपके लिए ऐसे मजेदार क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और आपका एक फर्ज बनता है दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है, मजा आता है पढ़ने में, तो यार चैनल को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।